समझो हमारी बीवियां हमको छोड़ छोड़ कर अब भाग रही हैं, हम बहुत दुखी हैं। हम दई देवताओं पर मतलब हमारे दई देवता आप हो, आप हमारी गुहार सुनो। हम चढ़ाएंगे क्योंकि वो भी का हमारा स्पेशल फैसला आ गया, उसकी भी पालना नहीं हो रही है, तो फिर कहाँ है गई आपकी बेबी? वो उसके मायके गई, छोड़ गई, क्या करें अब हम बताओ। हमारा दंश को समझने वाला कौन है? नहीं लेती। अरे समझो अब हम बीवी से भी वंचित रह गए। परसेंटेज बेस पे इन पे सब इन्होंने घपला किया, ऊपर परसेंटेज वालों को ले लिया और ज़्यादा वाले हम वंचित रह गए, छोड़ दिया गया। लिस्ट आएगी करके 1-2 साल निकाल दिए, लिस्ट आई नहीं और सबको। प्रदेश में डबल इंजन सरकार और रामराज की सरकार, भजनलाल सरकार सत्ता में काबिज है और चिकित्सा महकमा है लगातार सुर्खियों में है। और चिकित्सा महकमा के सरदार जो है वो है केतन सिंह खींवसर, जो लगातार सुर्खियों में रहता है। स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को लेकर जहां प्रतिबद्ध है राजस्थान सरकार, वहीं पर कर्मचारी जो हैं वो आए दिन आंदोलन करते रहते हैं। हाल फिलहाल राजधानी जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में खड़ा हूं और मेरे पीछे भीड़ जो देख रहे हैं, ये 2007-8 के वो अभ्यर्थी हैं जिनको किन्हीं कारणों से वंचित कर दिया गया था जीएनएम के ऊपर। हाल फिलहाल नर्सिंग ऑफिसर इनका नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन ये अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि 8.5 माह डबल बेंच हाई कोर्ट की आदेश दे चुकी है, बावजूद इसके ये जो सरकारी मशीनरी है उसकी उदासीनता और उसकी लचरता के कारण ये अभ्यर्थी अभी तक के नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पहुँचे हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी डबल बेंच का हाई कोर्ट का आदेश माने ये सरकारी मशीनरी, जिससे कि न्यायपालिका पर भरोसा अड़िग रह सके। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद है जो यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और जानूंगा कि आखिर में क्या मुद्दा है, क्या पूरा मामला है, क्यों यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी डेलीगेशन भी हुआ है, क्या इनको जवाब मिला अंदर से, तमाम पहलुओं पे बात करेंगे हम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है। धर्मेंद्र जी कहाँ से पहुँचे आप? दौसा जिले से हूँ मैं। और हम आज जो स्वास्थ्य भवन पे आज आए हैं सभी लोग, ये सब राजस्थान के समस्त जिलों के अभ्यर्थी हैं और जो नियुक्ति से वंचित हैं। और हम 18 सालों से सन 2007-8 से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बार बार कोर्ट ऑर्डर हुए, बार बार आदेश हुए, उसके बाद में बार बार विभाग इसकी पालना नहीं कर रहा है, बार बार कोर्ट में जा रहा है और एसएलपी लगा रहा है। अब हमारा 15 सितंबर 2025 को माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ से हमारा आदेश हुआ है डबल बेंच से, जिसमें हमें 2500 पदों पर नियुक्ति देने का इनको आदेशित किया है माननीय उच्च न्यायालय ने। आज 8.5 महीने हो गए, विभाग हमको गुमराह कर रहा है, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, इनके कर्मचारी, संबंधित कर्मचारी हमें गुमराह कर रहे हैं। ये न्यायपालिका से बड़े हो गए हैं और हम 8.5 महीने से इनके चक्कर काट रहे हैं। और आज भी हम सभी जिलों से, दूर दूर से भी हमारे लोग आए हुए हैं और इस भीषण गर्मी में आज हम इनके पास फिर आए हैं, लेकिन हमें कोई संतुष्टिपूर्ण इनका जवाब नहीं मिला। अभी डेलीगेशन हुआ था थोड़ी देर पहले, अब अंदर गए थे, क्या रहा? अभी हमने डेलीगेशन नहीं दिया है, अभी संबंधित अधिकारियों से मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अभी एमडी साहब आने वाले हैं और हमको मिलना भी एमडी साहब से ही है, क्योंकि इसमें जो भी हमारे नियुक्ति से संबंधित है वो एमडी साहब ही करेंगे। हमें एमडी साहब से मिलकर ही एमडी साहब को हमारी पीड़ा बतानी है। अभी एमडी साहब हैं नहीं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि एमडी साहब को आते ही हम आपको सूचित करेंगे और आपको एमडी साहब से आपका डेलीगेशन दिलवा देंगे। एमडी साहब, ये कितने ऐसे पद हैं, अभ्यर्थी हैं जो आज भी 2007-8 से लगातार बाट जो रहे हैं, राह देख रहे हैं अपनी नियुक्तियों की? सर, हम 1600 के दूसरी जगह भी चयनित हो गए, लेकिन आज जो कुल मिलाकर हमारा एवरेज धर्मेंद्र जी, ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो 2007 से 8 से लगातार इस भर्ती के लिए उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी भी नियुक्तियों की वाट जो रहे हैं, जबकि डबल बेंच का आदेश हो चुका है नियुक्तियां देने के लिए? हम लगभग 1000 के आसपास अभी अभ्यर्थी हैं पूरे राजस्थान से और 1000 अभ्यर्थी अभी वंचित हैं इससे, और वही मांग हमारी लगातार चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरे साथ जो अभ्यर्थी मौजूद थे अभी हाल फिलहाल, उन्होंने साफ कैमरे पे कहा है कि सरकारी तंत्र जो है
वह बिगड़ चुका है और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है। मनमर्जी रवैये से इनको और बाहर कर दिया गया, जबकि डबल बेंच से हाईकोर्ट के आदेश हो चुके हैं। बावजूद इसके न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना किस कदर की जा रही है, ये स्वास्थ्य विभाग राजस्थान में आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। महिला अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद है, मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या पूरा मामला है और क्यों। मैडम क्या नाम आपका? मेनका चौधरी। थोड़ा जोर से बोलेंगे मैडम। मेनका चौधरी, मैडम मेनका कहाँ से पहुँची है? जयपुर से ही सर। मैडम ये भीषण गर्मी में जहाँ पे 46 डिग्री टेम्परेचर है और आप पहुँचे हैं स्वास्थ्य भवन, धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है, क्यों पहुँचे और किससे मुलाकात हुई है? सर अभी तक तो किसी से मुलाकात नहीं हुई। कहा गया है कि एमडी सर आएंगे अभी मीटिंग में। पहुँची हैं आप यहाँ? हमारी नौकरी लेने पहुंचे हैं सर, जो 2007-8 से एनआरएच हम वंचित थे और हम डबल बेंच से कौन सी पोस्ट की? हुए हैं। पोस्ट कौन सी थी? जीएनएम सेकंड ग्रेड एनआरएचएम की, उसी के लिए आए हैं और हर बार धरना दिए हैं। हर बार हमें आश्वस्त किया गया है कि आपको जॉब मिलेगी, देंगे, लेकिन अधिकारी दे रहे नहीं है। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? कुछ बोलते ही नहीं है, उनका कुछ रिप्लाई नहीं होता। उनका रिप्लाई जरूरी है ना कि या तो हाँ बोले या ना बोले, नहीं देना है तो ना बोले। एक सवाल यहाँ पे कि ये पूरी भर्ती विवादों में क्यों आई और कोर्ट तक का रुख क्यों अपनाया, कैसा क्या कारण रहा कि कोर्ट तक जाना पड़ा आपको? पहले भी अधिकारियों की मिलीभगत थी कि परसेंटेज बेस पर इन पे सब इन्होंने घपला किया, ऊपर नीचे किया। इस वजह से कम परसेंटेज वालों को ले लिया और ज़्यादा वाले हम वंचित रह गए, छोड़ दिया गया। लिस्ट आएगी करके 1-2 साल निकाल दिए, लिस्ट आई नहीं और सबको को फिर हमें कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा लास्ट में, परेशान होके। मैंने एक सवाल यहाँ पे मैं करूँगा आपसे कि हाई कोर्ट की डबल बेंच जो सुपीरियर मानी जाती है प्रदेश में, उसके आदेश आ चुके हैं नियुक्तियों को लेकर, बावजूद इसके सरकारी तंत्र आपको नियुक्तियाँ नहीं दे रहा है और हाल फिलहाल आप दुखी होकर यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या लगता है कि आपकी आदेश या हाईकोर्ट के आदेश जो है या आपकी मांग जो है मानी जाएगी यहाँ पे? अब इनको माननी तो पड़ेगी सर, कैसे भी मानिए। अगर नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जाएंगे, लेकिन इनको आज जवाब देना पड़ेगा। यस एंड नो। डटे रहेंगे आप यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें मैडम चाहिए। क्या कहेंगे? नाम आपका? बिल्कुल डटे रहेंगे। नाम बता दीजिए आपका। मेरा सुदेश मांझू है। कहाँ से पहुँची सुदेश? झुंझुनू से। इतनी दूर से इतना सफर इस भीषण गर्मी में? क्या 18 साल से कर रहे हैं ना, वो नहीं दिख रहा क्या? जा तो दिन जब करना ही पड़ेगा वो, तो इनसे जवाब लेके जाएंगे आज, हाँ या ना। फिर ना होगी तो कोर्ट में जाएंगे। और इतने दिन भी तो गए हैं, इतने दिन भी तो लड़े। एक सवाल ये भी है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी ओवरेज की कगार पे हैं, आने वाले समय में कुछ ही दिनों में ओवरेज हो जाएंगे, उनका क्या होगा? तो उनका तो वो सरकार जाने क्या देगी क्या नहीं देगी, वो तो कोर्ट बता देगा। लेना ही पड़ेगा ना, सरकार को कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा, उनके लिए भी लेना पड़ेगा। वो भी तो हमारे साथ ही लगे हैं, ये तो है ही नहीं कि वो बैठे हैं। वो भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, 2007-8 से लगे पड़े हैं। इश्यू है ही नहीं, एज का कोई इश्यू नहीं है। एज क्योंकि जब हम 2007-8 में जब हमने आवेदन किया था, हमारे उसी टाइम का आवेदन है और उस टाइम सब योग्य थे, सब अपनी एज के हिसाब से सबने आवेदन किया था और वही एज आज लागू होगी। जो 2007-8 के आवेदन थे उसी के अकॉर्डिंग ये हमको नियुक्ति दी। धर्मेंद्र जी, एक चीज़ ये है कि आज जैसे कोई रिटायरमेंट पे 1 साल बचा है और 1 साल नौकरी करके वापस घर जा सकता है। बिल्कुल उसका भी होगा, क्योंकि हम वो सब हमारे रेट पिटिशनर में है और वो जब योग्य था तब नहीं दी और उस टाइम उन्होंने आवेदन किया है, तो वो आज भी योग्य है। क्योंकि हमारा जो मामला है वो 2007-8 का है, आज का नहीं है, 18 साल पुराना मामला है। तो अब एज तो बढ़ेगी, एज तो अब कैसे रहेंगे हम 22-23 साल के, तो कैसे रहेंगे, क्योंकि उस टाइम हम 22-23 साल के थे। आज हम तो 50 के आसपास चले गए और क्या। नहीं, जॉब 1 महीने की हो तो भी उनको देनी पड़ेगी और उसके जो बेनिफिट्स है वो भी देने पड़ेगी और करेंगे, वो 1 महीने की भी करेंगे पर जॉब देनी पड़ेगी। बच्चों को ये तो आस है ना कि भाई कम से कम अपने पिता नौकरी तो लगे हैं सर, ये बात है सर। टैक्स चाहिए आपको गवर्नमेंट सर्वेंट? हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट का ये चाहिए सर, चाहिए। लड़ाई कर लड़ रहे हैं सर, बेनिफिट भी चाहिए। हाँ, टैक्स से कोई लेना देना ही नहीं है, टैग वाली तो हमें बात ही नहीं करनी है। जॉब चाहिए हमें, गवर्नमेंट जॉब चाहिए और जो बेनिफिट्स कोर्ट ने में दिए हैं वो चाहिए, चाहे जॉब 1 महीने की करनी पड़े। नहीं, जॉब नहीं, आप रिटायरमेंट हो जाएंगे उसके बाद भी नहीं छोड़ेंगे। रिटायरमेंट की एज का भी पूरा पैसा उठाएंगे। अगर रिटायरमेंट के 60 उम्र के बाद भी हम जीते तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, हमारे नाक का बाल बन गया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हम नाक का बाल बना लिया। बात ये है कि अब ये आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हैं यहाँ पे। एक अनोखा नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों के हाथों में नारियल है। नारियल क्यों है, कैसे हैं, ये देखिए, एक बार देखिए। नारियल लेके आए हैं, शायद ये किसी देवी देवता को मनवाने आए होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है इनके लिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं?
हम एमडी साहब को मनाने आए हैं। एमडी साहब हमारी सुनो पुकार। हम दई देवताओं पर मतलब हमारे दई देवता आप हो, आप हमारी गुहार सुनो। हम हमारी पीड़ा को समझो। हमारी बीवियां हमको छोड़ छोड़कर अब भाग रही हैं, हम बहुत दुखी हैं। हम हमारी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। सरकार कहाँ कहती है कि हम तुमको रोजगार दे रहे हैं, कहाँ है रोजगार? हमारा कानूनी रोजगार भी हमसे छीन रहे हैं। हाई कोर्ट जब हमारे साथ है तो अधिकारी क्यों नहीं? डीवी का हमारा स्पेशल फैसला आ गया, उसकी भी पालना नहीं हो रही है, तो फिर कहाँ है? ये नारियल एमडी साहब के चढ़ाएंगे क्योंकि वो भी अपने भगवान है। मैं ये कह रहा हूँ ये नारियल है सब एमडी साहब के चढ़ाएंगे क्योंकि वो भी भगवान है हमारे। देखिए, मैं एक चीज़ नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि तमाम अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पे नारियल लेके आए हैं और नारियल के माध्यम से ये शायद एमडी साहब का कहना है, श्याम साहब कैमरे पे, कि एमडी जो है एनएचएम एमडी जोगाराम जहांगीर, उनके यहाँ पे उनके चरणों में नारियल फोड़ेंगे क्योंकि देवी देवताओं को मनाने के लिए हिंदू संस्कृति में नारियल बहुत अहमियत रखता है। और इसी की तर्ज पर यहाँ पे तमाम अभ्यर्थी हैं वो नारियल हाथों में लेकर स्वास्थ्य भवन पहुँचे हैं एमडी जोगाराम जहांगीर जो एनएचएम के हैं उनके चरणों में फोड़ने के लिए। उनको उम्मीद है कि शायद कहीं ना कहीं से आप देवी देवता मान जाते हैं तो शायद ये तो इंसान है और इनकी ओर सुध लेंगे, इनकी मांगों की ओर सुध लेंगे, तब कहीं जाके इनकी जो नौकरी का सपना है, सरकारी नौकरी का सपना, वो पूरा हो पाएगा। यह अनोखा नज़ारा नारियल से यहाँ पे मांग मनवाने के लिए पहुँचे तमाम अभ्यर्थी प्रदेश के विभिन्न अंचलों से इस भीषण गर्मी में 2007-8 के। ऐसे में एक साफ संदेश जाता है सरकार के नुमाइंदों पे, सरकार की सरकारी मशीनरी पे, कि इनको इतने कड़े या फिर इतनी कड़ी धूप में यहाँ पे आना पड़ा, नारियल लेके आना पड़ा, अनोखा नज़ारा पेश करना पड़ा, अनोखे रूप से एक प्रदर्शन करना पड़ा। क्यों? बीजेपी जब विपक्ष में थी तब लगातार दावे ठोक रही थी कि बेरोजगारों को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा, और उसी दो दावों को मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई है। हालात ये हैं कि यहाँ पे ये दो वर्ग जो हैं वही ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं। अब ऐसे में ये तस्वीर जो है एक अलग ही नज़ारा है, हाथों में नारियल और मुंह में केवल और केवल नियुक्तियों की मांग। अभी भी बीवी का फोन आया, वो कह रही है मैं जब तक नहीं आऊंगी जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लेगी। कहाँ गई आपकी बीवी? वो उसके मायके गई, छोड़ गई। क्या करें अब हम, बताओ? हमारे दंश को समझने वाला कौन है? अरे समझो, अब हम बीवी से भी वंचित रह गए, नौकरी से वंचित तो रह गए लेकिन बीवी से भी वंचित रह गए। सर हमारी पीड़ा को कौन समझेगा? ये मजाक का विषय नहीं है, लेकिन ये है कि सर हमारे बच्चे, हमारे जो है रिश्तेदार, सब में जब ये बात पहुंच गई कि आपका कोर्ट का फैसला आ गया, आपको नियुक्ति सरकार नहीं दे रही, तो मतलब हमारा एक मजाक सा बन के रह गया है, जबकि हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। इस हक को हम हकपूर्वक मांग रहे हैं, लेकिन इन अधिकारियों की वजह से ये हमारा एक मजाक सा बन के रह गया है। जो अब इसको तो हम सब 60 वर्ष के ऊपर तक भी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अब हालात ये हुआ है कि अब नारियल के अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और जो देवी देवता हैं उनके जयकारों के साथ यहाँ पे एक प्रदर्शन को रूप दिया जा रहा है। साफ साफ कहना है कि जैसे ही एमडी जोगाराम जहांगीर यहाँ पहुँचेंगे स्वास्थ्य भवन, तभी उनके चरणों में नारियल रखा जाएगा, फोड़ा जाएगा, जिससे कि इनको कुछ उम्मीद लगेगी कि इनकी नियुक्तियाँ जो अटकी हुई हैं 18 साल से, वो कहीं ना कहीं पूरी हो पाएंगी। सोई कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ संदीप अग्रवाल, एमटीवी राजस्थान न्यूज, जयपुर। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।